तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? तो जो हमारे यहाँ पे क्या है 2% है वो हमारे यहाँ पे क्या है सॉल्यूट है। तो जो हमारे यहाँ पे 98% होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे यहाँ पे 100% होता है। तो अगर मैं 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन लेके चलूं तो 2 ग्राम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 100 ग्राम का क्या लेके चलूं सॉल्यूशन लेके चलूं तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ग्राम तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा सॉल्यूट एंड 98 ग्राम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रेशर दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 1.004 बार है, और निकालना हमें यहाँ पे क्या है मोलर मास निकालना है किसका सॉल्यूट का। तो मोलर मास को हम यहाँ पे M2 से डिनोट करेंगे। 2 से हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या सॉल्यूट है, सॉल्वेंट होता है तो हम यहाँ पे M1 से करते हैं। तो M2 हमें यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम यहाँ पे रॉल्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो इसका जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम यहाँ पे पी नॉट ए से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन होगा, इसको हम यहाँ पे एक्स ए से डिनोट करेंगे। ए का मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या सॉल्वेंट है। अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ जो हमारे यहाँ पे पी नॉट ए है इससे मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोनों साइड में 1 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट ईच साइड फ्रॉम 1। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी कॉम्पोनेंट हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो एक्स ए प्लस एक्स बी हमारे यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स बी की बात करूं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। बी हमारे यहाँ पे किसके लिए होता है सॉल्यूट के लिए होता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए की जगह हम यहाँ पे एक्स बी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा पी नॉट ए माइनस का पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू ये वाला हमारे यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी के बराबर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सॉल्वेंट हो गया, पी हमारे यहाँ पे क्या सॉल्यूशन हो गया एंड बी हमारे यहाँ पे क्या हो गया सॉल्यूट हो गया। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारे यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट माइनस पी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा सब्ट्रैक्टेड, एंड ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा एक्स सॉल्यूट। तो ये हमारे यहाँ पे क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और मोल्स का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है मास अपॉन मोलर मास होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारे यहाँ पे निकला कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारे यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले हम मास किसका लेंगे सॉल्यूट का लेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे यहाँ पे क्या होता है W2 होता है अपॉन मोलर मास हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूट का, जिसको हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं M2 से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो नीचे जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो हम यहाँ पे क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा छोटी होगी। तो नीचे हम सिर्फ क्या लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम यहाँ पे W1 से डिनोट करेंगे, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम यहाँ पे M1 से डिनोट करेंगे। तो ये आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा W2 मल्टीप्लाई M1 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई W1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा वो हमारे यहाँ पे वाटर के लिए कितना होगा 1 atm के बराबर होगा, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारे यहाँ पे कितना होता है 1.013 बार होता है। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख लूंगा पी नॉट ए की जगह हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.013 बार आ जाएगा सब्ट्रैक्ट। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से गिवन था जो कि हमारे यहाँ पे कितना था 1.004 बार। हमें इसको यहाँ पे क्या करना है डिवाइड करना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 1.013 बार है इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कितना था 2 ग्राम था, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ वाटर हो जाएगा।
मोलर मास ऑफ वाटर हमारे यहाँ पे कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है हमारे यहाँ पे 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है H2O होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 16 है। टोटल हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ये हमारे यहाँ पे क्या है M2 है, M2 तो हमें यहाँ पे निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या है W1 है, W1 हमारे यहाँ पे क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 98 ग्राम है। तो यहाँ पे होगा क्या, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा ग्राम पर मोल आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पे फर्दर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना होगा 0.13 था एंड यहाँ पे 004 था, तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 0.009। इसको हमें डिवाइड करना है 1.013 से, एंड ऊपर यूनिट हमारी क्या थी बार थी, नीचे भी हमारे यहाँ पे क्या है बार है, बार से बार हमारे यहाँ पे कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 टू जो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 ग्राम पर मोल, नीचे हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई M2। हमें यहाँ पे निकालना क्या है M2 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1.013 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, और इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है 98 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 0.009, और यूनिट हमारे यहाँ पे किस पे थी ग्राम पर मोल। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.013 को हमें यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18 का 8 1 करेगा, 6 1 जा 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, 6 को 0 से करेंगे 0, 6 1 जा 6। अब हमें यहाँ पे 3 से करना है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 8, 9 7 16 का 6 1 कैरी का, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया 3 6 4 6 8 आ गया, एंड यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा था, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 36.468 आ जाएगा। डिवाइड हमें यहाँ पे किससे करना है 98 मल्टीप्लाई 0.009 से, तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 9 8 72 का 2 7 कैरी चला गया, 9 9 81 एंड यहाँ पे आ जाएगा 88, एंड यहाँ पे 3 डिजिट पहले पॉइंट लग रहा था तो वो हम लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा था। अब मैं यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ और देखते हैं यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है 36468, इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है 882 से करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी चला गया, 8 4 जा 32 एंड यहाँ पे आ जाएगा 35। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 16 में से 8 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 5 गए 1। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर से नीचे 8 उतार लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 1 से ही करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 8 2 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 8 गए 0, 11 में से 8 गए 3, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा, 3 2 यहाँ पे हो जाएगा 6, 8 3 24 का 4 2 कैरी चला गया, 8 3 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 26। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 4 गए यहाँ पे आ जाएगा 1, 10 में से 6 गए यहाँ पे आ जाएगा 4। इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी चला गया, 8 4 जा 32 एंड यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये हमारा सेम ही आएगा 3528। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 8 गए यहाँ पे बचेगा 2, 3 में से 2 गए यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, एंड 11 में से 5 गए यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा। तो कुल मिला के ये हमारे यहाँ पे कितना आंसर निकल के आ गया 41.34 निकल के आ गया। एंड इस वैल्यू को हम यहाँ पे अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं 41.35 लिख सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे यही वैल्यू लिख के ग्राम पर मोल लिख सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 41.35 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ये हमारे यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया, जो कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना था। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।